आध्यात्म के ह्रास के विषय में नहीं कहा, मैंने कहा मनुष्य का ह्रास हो रहा है। आध्यात्म कभी ह्रास नहीं हो सकता, सफ़ेद सफ़ेद ही रहेगा और काला काला ही रहेगा। आध्यात्म का अर्थ होता है अध्ययन धन आत्मा। सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ के लोग संस्कृत और हिंदी नहीं जानते। हमारे जितनी भी भाषा हमारी मूल भाषा है उसके हम अर्थ नहीं जानते। आज हम बोल चाल की भाषा में बोल तो देते हैं पर उसके गहन अर्थ को नहीं जानते। आध्यात्म शब्द आप जब किसी से पूछेंगे, कोई तंत्र समझेगा, कोई मंत्र समझेगा, कोई यंत्र समझेगा, कोई पूजा समझेगा, कोई अगरबत्ती समझेगा, लेकिन आध्यात्म शब्द में ही आध्यात्म का अर्थ छिपा हुआ है। अध्ययन धन आत्मा। हमने अब तक सिर्फ शरीरों की पढ़ाई की है और शरीर की पढ़ाई से मनुष्य को परम शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर भी टेंशन में है। डॉक्टर पूरी शरीर की पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। अगर शरीर की पढ़ाई से सब काम बन जाते तो कभी किसी डॉक्टर को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। आध्यात्म का अर्थ है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और तब आत्मा का नंबर आता है। तो आत्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे पहुंचने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों का सहारा लेना पड़ता है, साधनाएं करनी पड़ती हैं। भारत का युवा क्यों नहीं समझता? आपने प्रश्न पूछा। भारत के युवा कौन है? आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। जब वो जन्म लिए तो उन्हें क्या सिखाया गया? बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। न उन्हें संस्कृति की बात सिखाई गई, न उन्हें भारत की महिमा की बात बताई गई। उन्हें क्या बताया गया? तुमको पड़ोसी से आगे बढ़ना है, प्रतिस्पर्धा करना है, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। सक्सेस की परिभाषा क्या बताई गई? तुम जितने धनवान होगे, जितने ऊंचे पद पर जाओगे, उतने बड़े तुम सक्सेसफुल आदमी कहलाओगे। अगर धनवान होना और ऊंचे पद पर जाना सक्सेसफुल होना है तो बिहार के बक्सर के डीएम जो भापरा से हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सबसे ऊंची पढ़ाई है, वो पढ़कर गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर कटकर अपने प्राणों को दे देते हैं। अगर लिटरेसी को आप एजुकेशन कहते हैं, जो भारत में मैकाले ने और विलियम लॉर्ड्स ने और मुगलों ने जिस शिक्षा की पद्धति को दिया है, तो भारत की अवनति ही होगी, भारत के लोगों की अवनति ही होगी। जो राष्ट्र अपनी शिक्षा नीति को और अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को नहीं बचा सकता, वो राष्ट्र कभी नहीं बच सकता। आज निकल ये राष्ट्र भी विलीन हो जाएगा अगर अपनी संस्कृति और शिक्षा को न बचाए तो। गुरुजी, जो कुछ आपने बताया, आम नागरिक के पास कानून बनाने का और उसको लागू करने का ये नो राइट। जनरल पीपल इज टोटली डिसेबल्ड। अंडरस्टैंड? बोलिए। ठीक है, जो गुरुकुल कम हो रहे, मदरसे हो रहे हैं। और उस क्रम में मैं भोपाल से आ रहा हूँ। भोपाल में हमारा 3 दिन का शिविर था। 3 दिन के इस शिविर को समाप्त करने के बाद झांसी हमारे रास्ते में आया। मैं ऐसा मानता हूँ कि संत या कोई भी व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति जहाँ से गुजरे तो उसके भीतर जो कुछ हो वो प्रयास करता चले कि अपने विचारों को छोड़ता जाए, अपने लोगों से मिलता जाए। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। जिसके भीतर जो चीज़ होती है वो बांटते चलता है। मेरे भीतर सनातन राष्ट्र के प्रति बहुत गंभीर चिंतन है, अवधारणा है। सनातन राष्ट्र और लोगों की उन्नति के लिए मैं प्रयासरत हूँ अपने चाइल्डहुड से, और इसी क्रम में मैं यहाँ पर आया हूँ झांसी में रुककर। अपने कुछ जो मुझे फॉलो करते हैं, मानते हैं, वो मुझसे मिलेंगे, और आप पत्रकारों के माध्यम से, सूचना के माध्यम से मैं लोगों को ये बात कहने में सफल रहा कि सनातन संस्कृति का उद्भव हो, सनातन धर्म पुनः से उद्भव हो, राष्ट्रवाद का उद्भव हो, तो बाकी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। व्यक्ति का चरित्र बदलेगा तो राष्ट्र भी बदलेगा। व्यक्ति के चरित्र ही ऐसे रहेंगे तो किसी राष्ट्र में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं। बचा खुचा भी जो भारत है वो भी 56 के बाद 58 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। ये गहरे इशारे हैं।